अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने कहा है अफगानिस्तान और भारत आ जाएं, दोनों का शौक पूरा कर देंगे। भारत ने मार्का हक के बाद दहशतगर्दी को हवा दी, फितनल खवारिज को इस्तेमाल किया। अफगान तालिबान खवारिज और हिंदुस्तान का गठजोड़ 2025 में खुलकर सामने आ गया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालिफ है। ऑपरेशन नहीं करना तो बताएं फिर क्या करना है, क्या दहशतगर्दों के पैरों में बैठ जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने निजकारी कमीशन को डिजिटाइज करने की हिदायत कर दी। निजकारी कमीशन के अमूर के इजलास की सदारत करते हुए कहा, कौमी एयरलाइन की निजकारी बारिश का पहला खतरा है। खसारे के शिकार रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में से है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि मुज़ाकरात की बात अगर 5 बड़ों तक आ गई है तो इसे ना ही समझा जाए। 5 बड़े ना मुलाकात कर सकते हैं, ना इसकी ज़रूरत है। पिंडी दागन नाके पर बात करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुलाकात की भीख मांगने वालों ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई बैरिस्टर सलमान अकरम राजा का कहना था कि बानी के सिवा पीटीआई का कोई और चेयरमैन नहीं। राना सना ने 5 बड़ों के बैठने की जो बात कही, इसकी वजाहत होनी चाहिए। मुज़ाकरात की ऑफर यह है कि बानी को काल कोठरी में छोड़ कर आओ, हमारे साथ चाय पियो। बानी पीटीआई के बगैर कोई मुकालमा आगे नहीं बढ़ सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की निजकारी कमीशन को डिजिटाइज करने की हिदायत। कहा, कौमी एयरलाइन की निजकारी बारिश का पहला खतरा है। खसारे के शिकार रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में से है। निजकारी कमीशन के उमूर से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने निजकारी कमीशन में इस्लाहात तेज़ करने की हिदायत की। कहा, कमीशन में शफाफ अंदाज से भर्तियाँ की जाएँ, निजी शोबे से बेहतरीन सलाहियतों के हामिल अफराद तैनात किए जाएँ। इजलास को बताया गया कि अगले मरहले में पहले आइस्को, गेपको और फेस्को की निजकारी होगी। दूसरे मरहले में हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और सखर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी की निजकारी की जाएगी। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है कि गैस की कीमतें नहीं बढ़ा रहे। गैस की कीमतों में अगले 6 माह तक कोई इजाफा नहीं होगा। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक गैस की कीमतें बरकरार रखेंगे। ओगरा आज गैस की कीमतें बरकरार रखने का नोटिफिकेशन जारी कर देगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर आवाम को मौसम सरमा में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे रहे हैं। मुल्क भर में घरेलू सार्फिन को गैस की बेहतर फराहमी जारी है। कोई भी मकामी गैस फील्ड बंद नहीं है। तुम्हारे अपने वर्जन के मुताबिक तुम्हारा अफेयर था सहर के साथ। फ्लर्ट बातों बातों में था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था हमारे बीच में। तो फिर सहर ने तुम पे झूठा रेप का इल्जाम क्यों लगाया? लंबी कहानी, फिर कभी से। मिस्टर कामरान हैदर, आप पर इल्जाम है कि आपने सहर मुअज्जम को रेप का निशाना बनाया। तुम बहुत बड़ी झूठी और फ्रॉड औरत हो सहर। ये बात जाके रोहित और किरण को बताओ। उसको क्या समझा? मैं तो वो बदकिस्मत हूँ जिसकी अपनी बीवी, मेरी प्यारी सी बेटी की माँ, मेरी बेहतरीन दोस्त, मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत तुम लोगों के साथ मिलकर जियो टेलीविजन के ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 ड्रामाई मोड़ इख्तियार कर गई। क्या रेप का शिकार होने वाली सहर के साथ कामरान की लाइव शो में एंट्री केस का जाविया बदल देगी? सीनियर सहाफ़ी और जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा के कलम का शाहकार ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की सेकंड लास्ट किस्त देखिए कल रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे जारी। तेहरान, शिराज और मगरबी इलाकों में एहतजाज। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एहतजाज के दौरान झड़पों में हलाक अफराद की तादाद 35 हो गई। 1200 अफराद गिरफ्तार। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुजाहरों में तकरीबन 250 पुलिस एहलकार और बसीज फोर्स के 45 अरकान जख्मी हुए। ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि अमरीका और इसराइल ईरान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत और तशद्दुद की हौसला अफजाई कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि अमरीका वेनेजुएला के साथ हालत जंग में नहीं है। वेनेजुएला में अगले 30 दिन के दौरान नए इलेक्शन नहीं होंगे। अमरीकी फौज दोबारा वेनेजुएला भेजने के लिए कानून साजी की जरूरत नहीं। वेनेजुएला में तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ के लिए ऑयल कंपनियों को सब्सिडाइज कर सकते हैं। वेनेजुएला के दारुल हुकूमत कैराकस में बगैर इजाजत परवाज करने वाले ड्रोन्स पर पुलिस की फायरिंग, हुकूमती इमारतों को खाली करा लिया गया। वेनेजुएला के खिलाफ अमरीकी कार्रवाई पर अमरीकी कांग्रेस तकसीम। वजीर खारजा मार्को रूबियो की ब्रीफिंग के बाद सेनेट में अक़लियती रहनुमा चक शुमर ने कहा कि जब अमरीका किसी मुल्क की हुकूमत की तब्दीली में मुलव्वस होता है तो उसका नुकसान अमरीका को ही होता है।
स्पीकर माइक जॉनसन ने निकोलस मादुरो की हिरासत को कामयाबी करार दिया। हाउस इंटेलिजेंस कमेटी की टॉप डेमोक्रेट जेम हाइम्स का कहना था कि मार्को रूबियो के पास कोई मंसूबा नहीं है। ये वही बात है जिसने हमें इराक, अफगानिस्तान और लीबिया में नुकसान पहुंचाया। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान का वेनेजुएला में अमरीकी कार्रवाई पर तशवीश का इजहार। कायम मुकाम मंदूब उस्मान जदून ने कहा कि एकतरफा फौजी कार्रवाई यूएन चार्टर और रियासती खुदमुख्तारी के नजरिए की खिलाफ वर्जी है। ऐसे इक़दाम गैर मुतवक्के और बेकाबू नताइज का सबब बन सकते हैं। इस नाजुक मरहले पर आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता मुकालमा और सिफारतकारी होना चाहिए। कैरेबियन खिते में अदम इस्तेहकाम इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन व सलामती के लिए नेक शगुन नहीं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ईरान के सफ़ीर अमीर मुक़द्दम से मुलाकात। दो तरफ़ा इदारा जाती निज़ाम के तहत ताउन में पेशरफ़्त ब्रीफिंग। इसहाक़ डार ने ईरान के साथ अहम शोबों में रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अदा किया। ईरानी सफ़ीर ने वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की जानिब से नए साल की मुबारकबाद और ख़त वज़ीर ख़ारजा को पेश किया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शंघाई के शहरी मनसूबाबंदी हेडक्वार्टर्स का दौरा। कहा शंघाई की तरक्की हर शहर के लिए काबिल तकलीद है। इस्लामाबाद को भी शंघाई की तर्ज पर तरक्की देना चाहते हैं। शंघाई की तेज़ रफ्तार तरक्की से इस्तेफादा करने के लिए फौरी इक़दाम करेंगे। मोहसिन नकवी ने शंघाई अर्बन प्लानिंग के तहत शहर का निज़ाम मरबूत और फूल प्रूफ बनाने के इक़दाम को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का 7 शहरों में पंजाब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अप्रैल में मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला की अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट की दूसरी किस्त फौरी जारी करने की हिदायत। इजलास में फैसला किया गया कि स्टोरेज लाइन सड़कों के बजाय ग्रीन बेल्ट में बिछाई जाएँ। मैन होल सड़क के किनारे होंगे। क्लीन एनर्जी से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने 6 बायोगैस प्लांट्स की मंजूरी दे दी। लाहौर में वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू करने का भी फैसला। मरीम नवाज़ का कहना है कि क्लीन एनर्जी के मैदान में पंजाब ने सबको पीछे छोड़ दिया। वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट से इलेक्ट्रिक बस और मेट्रो बस को सस्ती बिजली फराहम की जाएगी। PTI ने कराची में मज़ार कायद पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के जलसे की इजाज़त मांग ली। DCEs को खत लिखकर PTI कराची के सदर ने कहा कि 11 जनवरी को सुहेल आफरीदी जलसे से खिताब करना चाहते हैं। इजाज़त दी जाए, जलसा पुरअमन होगा और ज़ाब्ते अखलाक पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि लेविस फोर्स को कानूनी तौर पर बलूचिस्तान पुलिस में ज़ब्त कर दिया गया। बलूचिस्तान में A और B एरिया की कैटेगरी की तकसीम ख़त्म कर दी गई। यकसा कानून के नफाज से आवाम के तहफ़्फ़ुज़ का दायरा मज़ीद मजबूत होगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बराए इंसदाद तशद्दुद के इजलास में वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि इंतहा पसंदी के तदारुक के लिए इदारा जाती ताउन और जदीद हिकमत अमली नागुज़ीर है। तालीमी इदारों सोशल मीडिया के ज़रिए मस्बत बयानी को फ़रोग़ दिया जाएगा। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में बेकायदगियों पर कायम मुकाम डायरेक्टर जनरल KDA काशिफ खान को ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह ने डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट मुराद अब्बासी और डायरेक्टर रिकवरीज आरिफ शाह को भी ओहदे से हटा दिया। नासिर हुसैन शाह ने बताया कि AT हुकाम ज़मीनों के टाइटल गैर कानूनी तौर पर तब्दील करने में मुलविस पाए गए। तहकीकात के नतीजे में मज़ीद अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सिंध हाई कोर्ट ने कॉटन एक्सचेंज बिल्डिंग की मिल्कियत के तनाज़े के केस में हुक्म इम्तना जारी कर दिया। कॉटन एक्सचेंज बिल्डिंग FIA ने सील की है। अदालत ने फ़रीक़ैन को 9 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। तर्जुमान KMC के मुताबिक अदालत ने हुक्म इम्तना KMC के हक़ में जारी किया और FIA को दर्ज मुकदमे पर कार्रवाई से रोक दिया। FIA का कहना है कि इसने कॉटन एक्सचेंज बिल्डिंग को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर सील किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि सियासत में सियासी इख्तिलाफात ज़रूर होते हैं मगर इंतकाम और ज़ाती इख्तिलाफात नहीं होने चाहिए। तोड़ फोड़ और अफरा तफरी की सियासत सिर्फ एक जमात का वतीरा है। गवर्नर पंजाब लाहौर में खोखर पैलेस गए और इरफान शफी खोखर के इंतकाल पर उनके अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला T20 इंटरनेशनल कल खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम का दम्बोला में पहला ट्रेनिंग सेशन बारिश के बायस मनसूख कर दिया गया। कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कि श्रीलंका के खिलाफ सीरीज खेलने के लिए एक अच्छी टीम बनकर आए हैं।
दम्बोला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सलमान अली आका का कहना था कि उम्मीद है खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। वर्ल्ड कप से पहले यहाँ के मौसम और कंडीशंस से यहाँ महंगी हो जाएगी। गुज़श्ता 3 रोज से दम्बोला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी, अलबत्ता मैच वाले दिन बारिश का इम्कान बहुत कम है। और कोयटा में पुलिस एहलकार की जानिब से मुबैना तौर पर रिश्वत तलब करने पर रिक्शा ड्राइवर ने अपने रिक्शे को आग लगा दी। एसपी ट्रैफिक आसिम शाह ने ड्राइवर का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा कमिश्नर के अहकामात पर गैर कानूनी लोडर रिक्शों को पकड़ा जा रहा है। रिक्शा जलाने पर ड्राइवर को थाने मुंतकिल कर दिया गया।